भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 127 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। अनुच्छेद 127 भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। यह प्रावधान तब लागू होता है जब सर्वोच्च न्यायालय में किसी मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है। अनुच्छेद 127 का मूल पाठ। 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 1. यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति क्वोरम प्राप्त नहीं होती है, तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात उस उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित है, कुछ समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने और भाग लेने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा। 2. इस प्रकार नामित न्यायाधीशों का कर्तव्य होगा कि वे अपने पद के कर्तव्य को अन्य कर्तव्यों पर प्राथमिकता देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के सत्र में उपस्थित हों और भाग लें, और इस अवधि के दौरान उनके पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, और उन्हें उस तरह के भत्ते अलाउंसेस मिलेंगे जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएं। अनुच्छेद 127 का सरल शब्दों में अर्थ। सरल शब्दों में अनुच्छेद 127 कहता है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय में किसी मामले की सुनवाई के लिए जजों की न्यूनतम संख्या गणपूर्ति उपलब्ध नहीं है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की अनुमति से और संबंधित उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बात करके किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य है, सर्वोच्च न्यायालय में कुछ समय के लिए तदर्थ न्यायाधीश के रूप में काम करने के लिए बुला सकते हैं। ऐसे न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होना होगा और सुनवाई में भाग लेना होगा। इस दौरान उनके पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए भत्ते भी मिलेंगे। अनुच्छेद 127 की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह प्रावधान इसलिए डाला गया ताकि सर्वोच्च न्यायालय में मामलों की सुनवाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे, खासकर तब जब न्यायाधीशों की कमी हो। यह न्यायपालिका की दक्षता और स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद करता है। अनुच्छेद 127 का एक व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों के कई पद खाली हैं या कुछ जज छुट्टी पर हैं। इसके कारण किसी महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले की सुनवाई के लिए जजों की न्यूनतम संख्या उपलब्ध नहीं है। ऐसे में भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से अनुमति लेकर और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किसी उच्च न्यायालय के एक योग्य न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में बुला सकते हैं। उदाहरण: कल्पना कीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की आवश्यकता है, लेकिन केवल 3 न्यायाधीश उपलब्ध हैं। इस स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश, उदाहरण के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हैं, को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए कदम उठा सकते हैं। निष्कर्ष: अनुच्छेद 127 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो सर्वोच्च न्यायालय को जजों की कमी होने पर भी काम करने की अनुमति देता है। यह न्यायपालिका की स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित करने में मदद करता है। ध्यान दें, यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह के रूप में नहीं मानी जानी चाहिए।
यदि आपको कानूनी सलाह की आवश्यकता है तो कृपया एक योग्य वकील से परामर्श करें।